लिक्विडेशन मैप और हीट मैप दोनों को कंबाइन करके आप बिटकॉइन की नेक्स्ट पॉसिबल डायरेक्शन का आइडिया किस तरह से लगा सकते हैं, दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी चाहिए, और लिटरली गिरती हुई मार्केट में आपको किस तरह से पता चल सकता है कि बस अब जितना गिरना था गिर चुका, अब यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है। ये कोई हवाई बातें नहीं है बल्कि मेरी बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजीज हैं और रिजल्ट्स पब्लिकली प्रूवन है। पब्लिक व्हाट्सएप चैनल के अंदर मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को शॉर्ट टर्म के बाउंस लेवल, रिजेक्शन लेवल्स बता रहा होता हूँ। अभी भी लास्ट मार्केट का मैंने जो लेवल वहां पे शेयर किया था 82,500 के पास का लेवल शेयर किया था, और अभी तक बिटकॉइन वहां से 4% उस लेवल को टच करके गिर चुका है। तो 4% एक हैंडसम मूव होता है। आप भी इस मूव को कैच कर सकते हैं। वीडियो अगर आपने एंड तक देख ली तो आप खुद ये तमाम चीजें करने के काबिल होंगे। पब्लिक व्हाट्सएप चैनल अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन हुआ हुआ मिल जाएगा, वहां से आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डायरेक्शन का आइडिया किस तरह से हो सकता है, क्योंकि आप सुनते हैं कि यहाँ पे लिक्विडेशन का बड़ा चंक पड़ा हुआ है, यहाँ पे लिक्विडेशन का बड़ा चंक पड़ा हुआ है, तो फिर रियल टाइम में पहले हंट कौन सी होंगी? क्योंकि जब आप रियल टाइम में एनालिसिस करने जाते हैं तो दोनों साइड पे लिक्विडेशंस पड़ी होती हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी लिक्विडेशंस पहले हंट हो सकती हैं। ये तमाम चीजें आपको बताता है लिक्विडेशन हीट मैप। तो फिर लिक्विडेशन मैप का क्या फायदा है और दोनों में डिफरेंस क्या है? इन शॉर्ट आपके जितने भी डाउट्स हैं लिक्विडेशन हीट मैप और लिक्विडेशन मैप को लेके तमाम के तमाम इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं। स्क्रीन पे आने के बाद आप लोगों ने सिंपली ब्राउजर पे आके टाइप कर लेना है coinglass.com। तो कुछ इस तरह की वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को शो होने लग जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप लोगों ने लिक्विडेशन वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेसिकली, लिक्विडेशन मैप और लिक्विडेशन हीट मैप। अब इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लिक्विडेशन बेसिकली होती क्या है। लिक्विडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई फ्यूचर ट्रेडर जो होते हैं जिन्होंने मार्केट के अगेंस्ट डायरेक्शन में अपनी ट्रेड ओपन की होती है, उनका पूरा अकाउंट जीरो हो जाता है। स्टॉप लॉस हिट नहीं होता या कोई उस तरह की चीज नहीं होती, बल्कि पूरा अकाउंट जीरो हो जाता है। मिसाल के तौर पे कोई एक फ्यूचर ट्रेडर है, वो मार्केट को लॉन्ग करता है हाई लेवरेज के साथ, जबकि मार्केट उसके अगेंस्ट चली जाती है, वो एक्सपेक्ट कर रहा था ऊपर जाएगी, जबकि मार्केट नीचे चली जाती है, तो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा जहां पे जाके उसका पूरा अकाउंट जीरो हो जाएगा। इसको बोलते हैं लिक्विडेशन लेवल, जिस पॉइंट पे उसका पूरा अकाउंट जीरो होगा। और इसका पूरा अकाउंट ये जो जीरो हुआ है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विडेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली सबसे पहले लिक्विडेशन वाले ऑप्शन पे चले जाना है। लिक्विडेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद ना आप लोगों को सिंपली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पिछले 1 घंटे में मार्केट में कितनी लिक्विडेशन हुई हैं, 4 घंटे में कितनी हुई है, 12 घंटे में कितनी हुई है, 24 घंटे में कितनी हुई है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो पिछले 1 घंटे के अंदर 1.98 मिलियन डॉलर्स वर्थ की लिक्विडेशन हुई है, जिनमें ज्यादा शॉर्ट्स लिक्विडेट हुए हैं। शॉर्ट 1.08 मिलियन डॉलर्स लिक्विडेट हुए हैं और 867.7 के जो है वो लॉन्गर्स लिक्विडेट हुए हैं। इसी तरह आप डिफरेंट पिछले 4 घंटे में कितने हुए हैं डिफरेंट देख सकते हैं। और अगर आप देखना चाह रहे हैं सबसे बड़ी लिक्विडेशन 24 घंटे में कितनी हुई है, तो यहाँ पे वो भी देख सकते हैं। ये देखें, कॉइनग्लास डाटा के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 95,381 ट्रेडर्स लिक्विडेट हुए हैं। टोटल लिक्विडेशन हुई है 333 मिलियन की, और लार्जेस्ट जो लिक्विडेशन हुई है वो हाइपर लिक्विड पे हुई है 2.93 मिलियन डॉलर की। यहाँ पे सिंपली इस चीज को आप देख सकते हैं। अब बाकी इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो लिक्विडेशन वाले ऑप्शन पे आएंगे और सिंपली आप लोग ओपन कर लेंगे लिक्विडेशन हीट मैप को। लिक्विडेशन हीट मैप को ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का आप लोगों के सामने एक चार्ट सा ओपन हो जाएगा। अच्छा, जब ये चार्ट ओपन हो जाएगा तो इसको आप लोगों ने रीड कैसे करना है? इसको रीड बेसिकली इस तरह से किया जाता है कि बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको एक स्केल नजर आ रहा होगा। ये स्केल हमें बताता है, ये देखें, ये जो बिल्कुल ब्राइटर कलर है, इसका मतलब जहां पे चार्ट पे आपको ब्राइटर कलर नजर आएगा वहां पे 84 मिलियन डॉलर की लिक्विडेशन पड़ी है। और इसी तरह जितना ये डार्क कलर होता जाएगा, ये देखें सबसे ज्यादा जो डार्क है वहां पे 0 लिक्विडेशन पड़ी हुई है। यहाँ पे बेसिकली 24 आवर टाइम फ्रेम सिलेक्टेड है। आप कोई भी कॉइन जो फ्यूचर जिसकी मतलब जो फ्यूचर ट्रेडिंग में जिसमें होती है उसके अंदर आप आके उसकी लिक्विडेशन देख सकते हैं। ऑब्वियसली जो कॉइन अब फ्यूचर्स में ट्रेड होता है उसी की लिक्विडेशन देखेंगे ना। तो यहाँ पे आप सिंपली आके कोई भी कॉइन सर्च करेंगे, अगर वो फ्यूचर ट्रेडिंग उसकी हुई तो वो यहाँ पे आप उसकी लिक्विडेशन वगैरह चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये 24 आवर का चार्ट ओपन है। तो यहाँ पे ये जो एक कैंडल है ना, ये 5-5 मिनट की है, यानी कि ये पूरा चार्ट कलेक्टिवली 24 घंटे का चार्ट बनता है। अगर तो आप शॉर्ट टर्म में चीजों को देख रहे हैं या शॉर्ट टर्म में आसपास का कोई लेवल देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो आप एक कंप्लीट बड़े आइडिया के लिए एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जा सकते हैं। 1 वीक का टाइम फ्रेम जैसे मैंने सिलेक्ट किया है,
1 वीक का टाइम फ्रेम जैसे ही ओपन होगा ना, तो इसके अंदर फिर जो लिक्विडेशंस हैं वो आपको ज़रा प्रिसाइजली पता लग रही होती हैं कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर कौन सी लिक्विडेशन पड़ी हुई है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि ये जो सबसे ज़्यादा ब्राइटर कलर है ये है 82,777 वाले लेवल पे बिटकॉइन के अंदर 106 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन पड़ी हुई है। यानी कि आपको पता चल जाता है, ये देखें नीचे वाले लेवल्स पे लिक्विडेशंस बहुत कम है, कोई भी आपको ब्राइट कलर नजर नहीं आ रहा। लिक्विडेशंस ऊपर वाली साइड पे हैं, तो इस तरह हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि बिटकॉइन फिर ऊपर वाली साइड पे जाएगा, इन लिक्विडेशंस को हंट करेगा, चाहे वो एक वीक ही क्यों ना हो। तो इस तरह से आप एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर किस तरह से लिक्विडेशन पड़ी हुई है उसको इस चार्ट की मदद से देख सकते हैं। और होता बेसिकली इस तरह से है बिटकॉइन के अंदर या मार्केट के अंदर पूरी, कि जिस साइड पे रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशंस ओपन होती है ना, अब यहाँ पे मैक्सिमम है क्या, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने ना शॉर्ट्स ओपन किए हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट गिरेगी। एज अ रिजल्ट उनकी लिक्विडेशन तो ऊपर वाली साइड पे जमा हो गई हैं। तो जो वेल्स होते हैं ना, या जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, वो फिर मार्केट को उनके अगेंस्ट मूव करवाते हैं लिक्विडेशन हंटिंग के लिए, क्योंकि मार्केट चलती तो सारी लिक्विडेशन बेस के ऊपर है ना। तो यहाँ पे ये सारा सिनेरियो होता है। अच्छा, अब आपको डायरेक्शन तो लिक्विडेशन हीट मैप की मदद से पता लग जाती है, तो फिर लिक्विडेशन मैप का क्या काम है और उसको किस तरह से स्टडी किया जाता है। इसी तरह लिक्विडेशन मैप को स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली आना है और ये जो सिंपल लिक्विडेशन मैप का ऑप्शन है ना, इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दो चार्ट्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे, कोई भी देख सकते हैं, पर्सनल चॉइस है। ये सिर्फ बाइनेंस की लिक्विडेशन बताता है और ये जो नीचे वाला चार्ट है ना, ये बाइनेंस, OKX, बायबिट तीनों एक्सचेंजेस की कलेक्टिव लिक्विडेशन बता देता है। मुझे पर्सनली ये पसंद है तो मैं इसी को देख रहा होता हूँ इसमें। और लिक्विडेशन मैप और लिक्विडेशन हीट मैप के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो लिक्विडेशन जो हीट मैप होता है ना, वो आपको कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट बता देता है कि 82,700 के ऊपर कितनी लिक्विडेशन पड़ी है, जबकि ये जो सिंपल मैप होता है ना, ये आपको एक रेंज देता है कि इस रेंज से लेके इस रेंज तक टोटल कितनी लिक्विडेशन पड़ी हुई हैं। मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये जो रेड एरो आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली बिटकॉइन की करंट प्राइस है। करंट प्राइस क्या है, 80,588। अब यहाँ से नीचे ये आपको डाउन साइड की लिक्विडेशंस नजर आ रही हैं, ये ऊपर वाली साइड की लिक्विडेशंस नजर आ रही हैं। यानी कि जिन्होंने शॉर्ट किया ये उनकी लिक्विडेशन है और जिन्होंने लॉन्ग किया ये उनकी लिक्विडेशन है। यहाँ से ना आपको ये आइडिया हो जाता है कि बिटकॉइन मैक्सिमम, या कोई भी कॉइन, स्पेसिफिकली मैं इसको बिटकॉइन के लिए देखता हूँ कि कोई भी कॉइन मैक्सिमम कितना गिर सकता है। यहाँ पे अगर आप आके देखें ना, तो यहाँ पे देखें ये 78,000 वाले लेवल पे 1.55 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन पड़ी हुई है। यानी कि अगर बिटकॉइन $78,000 पे आया तो 1.55 बिलियन डॉलर्स वर्थ की लिक्विडेशन हो जाएंगी। अब यहाँ से अगर आप मजीद नीचे जाए ना, ये देखें, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे 76,000 पे आ गया हूँ, तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि वहाँ पे प्राइस के अंदर $2,000 का फर्क पड़ गया है, लेकिन लिक्विडेशन में जरा भी फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है मैक्सिमम जो लिक्विडेशन थी ना वो 78,000 तक थी। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन मैक्सिमम जो है वो 78,000 तक आ सकता है। यहाँ पे लिक्विडेशन खत्म हो जाएंगी, फिर यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल होगा। इसी तरह ऊपर वाली साइड पे भी आप इस चार्ट को स्टडी कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर ऊपर वाली साइड पे बिटकॉइन जाता है तो 84,800 के लेवल के ऊपर 1.94 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन पड़ी है। यहाँ पे ये देखें, अगर मैं मजीद भी ऊपर चला जाता हूँ तो देखें $4,000 का फर्क पड़ा है, लेकिन लिक्विडेशन ऊपर वाली साइड पे इतनी इंक्रीज नहीं हुई। इसका मतलब मैक्सिमम लिक्विडेशन इसी लेवल तक थी। तो यहाँ से बेसिकली ये आपको आइडिया हो जाता है कि मैक्सिमम बिटकॉइन या कोई एसेट कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे जा सकता है। अब आपने इन चीज़ों को रियल टाइम में कंबाइन किस तरह से करना है, एनालिसिस किस तरह से परफॉर्म करना है, उसके लिए आपने सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर मार्क कर लेने हैं, साथ वॉल्यूम को कंबाइन करना है और साथ यही कॉन्सेप्ट लिक्विडेशन वाला जो अभी मैंने आपको बताया इनको कंबाइन करना है। इनको कंबाइन करके आप इजीली नेक्स्ट डायरेक्शन और मूव का आइडिया लगा सकते हैं। अब अगर आप बोलेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ होती है, वॉल्यूम को किस तरह से रीड किया जाता है, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे मेरी प्लेलिस्ट टेक्निकल एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर पर्सनल मेंटोरशिप अवेल करना चाह रहे हैं जिसके ऊपर आपको रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, ऑन चेन, इन शॉर्ट तमाम चीज़ें A to Z, बेसिक टू एडवांस उंगली पकड़ के अगर सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर पर्सनल मेंटोरशिप अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन पे एक नंबर नज़र आ रहा होगा, इस पर पर्सनल मेंटोरशिप टेक्स्ट लिख के मुझे DM करेंगे, मैं तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगा।